गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा पिछली कक्षा में आपने मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी उसके दोषों को पढ़ा होगा और उसको समझने का प्रयास किया होगा कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का दोषों का निराकरण मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में किया गया और मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोषों का निराकरण दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी में किया गया। तो आज की जो क्लास होगी वो है प्रवर्धित आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी। इसका निर्माण कैसे हुआ उस पर थोड़ी सी बात कर लें। फिर हेडिंग आज की क्या होगी, आज का टॉपिक होगा दीर्घाकार आवर्त सारणी या इसी को बोलते हैं प्रवर्धित आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी के निर्माण की बात करें तो हम मेंडलीव के दोषों की बात करें तो मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी के दोषों को ध्यान में रखते हुए अनेकों वैज्ञानिक, जिसमें मुख्यतः नाम आते हैं रैंग का, वर्नर का, बरी का और सबसे अंत में बोहर का, इन वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा और इन्होंने अथक प्रयास के बाद एक लघु आवर्त सारणी, जिसको संशोधित आवर्त सारणी कहते हो आप, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, उसका बृहद रूप प्रकाशित किया जिसे आप दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हो। इसमें 18 समूह बनाए गए। 18 समूह, जैसे कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन समूहों को दो दो वर्गों में बांटा गया था, ए और बी। इन्होंने सबको अलग अलग बांट दिया और कुल मिलाकर कितने समूह हो गए, 18 समूह और 7 आवर्तों में इन्होंने बांटा। कैसे बांटा उस पर भी बात करेंगे और इसमें भी तत्वों का जो मूल लक्षण था वो उनका परमाणु क्रमांक ही था, अर्थात ये भी मोज़ले के आधुनिक आवर्त नियम पर ही आधारित है। और इसमें कितने समूह थे इस पर बात पूछी जाती है तो बता देंगे समूह की संख्या कितना, 18 समूह। और उनके अरेंजिंग की व्यवस्था क्या थी तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको हम दिखलाएंगे भी, पूरी आवर्त सारणी का पिक्चराइजेशन दिखलाएंगे, फिर इसके बाद दिखलाएंगे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी। ध्यान दीजिए, थर्ड बी हो गया, फिर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी। तो एट्थ बी नहीं होगा, एट्थ में कितने खंड होंगे, 3 खंड होंगे। फिर फर्स्ट बी, फिर सेकेंड बी के बाद फिर नंबर आएगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए और 0। ये है पूरे के पूरे 18 समूह। इनकी अरेंजिंग की व्यवस्था हम आपको पिक्चराइजेशन में भी दिखलाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, फर्स्ट ए, फिर सेकेंड ए, फिर थर्ड बी हो जाएगा, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, फिर एट्थ में 3 खंड, फिर फर्स्ट बी, सेकेंड बी, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए और 0 इनमें बांटा गया। तो समूह कितने होंगे, 18। और इन्हें कितने आवर्त में बांटा है, इन्हें 7 आवर्त में बांटा है। वहां पे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में आपने 10 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें आप 7 आवर्त में बांटे थे। यहाँ केवल 7 आवर्त का जिक्र किया जाएगा। आपको बगल में लाइन दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा का पूरा एक पीरियडिक टेबल है, हम दिखलाएंगे उसको भी। 7th आवर्त में पहला आवर्त जो था उसको हमने पिछली कक्षा में भी बतलाया था, अति लघु आवर्त कहा गया। अति लघु आवर्त कहा गया। इसमें कितने तत्व रखे जाएंगे, अधिकतम तत्वों की संख्या की बात कर रहे हैं, अधिकतम तत्वों की संख्या। दूसरे
दूसरे आवर्त की बात होती है जिसे लघु आवर्त कहते हैं, और इसमें 8। तीसरे आवर्त की बात होती है तो इसे भी लघु आवर्त कहते हैं। अधिकतम तत्वों की संख्या कितनी है? 8। चौथा आवर्त को दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी जाएगी और इसमें तत्वों की संख्या होगी 18। पांचवें आवर्त को भी दीर्घ आवर्त की संख्या दी जाएगी और इसमें भी तत्वों की संख्या होगी 18। छठे आवर्त की भी बात होगी और इसे बोला गया अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त, और इसमें तत्वों की संख्या हो गई थी 32। 7th, जब यह पीरियाडिक दीर्घाकार आवर्त सारणी बनी थी उस समय अपूर्ण था, लेकिन आज पूर्ण हो गया है। हम आज की बात करें, मॉडर्न की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। तो इसे भी अति दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी गई है और तत्वों की संख्या कितनी है? इसमें भी 32। टोटल अब तक आज तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। हाल ही में खोजा जाने वाला तत्व है ऑक्टियम। पहला जो सबसे आखिरी जो तत्व खोजा गया है 118, उसका परमाणु क्रमांक होता है, वह है ऑक्टियम। आज के उसे आईपीसी ने सांकेतिक रूप दिया है OG। हम दिखलाएंगे उसको। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करें तो दीर्घाकार आवर्त सारणी मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोषों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। इसमें एक वैज्ञानिक की बात नहीं कि इसमें कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा। इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं, कोशों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बात बोहर ने की थी। बोरबरी के नियम आपको पढ़ाया गया होगा, 2 8 18 18 वाला सिस्टम। तो बोहर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो नियम बतलाया गया उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का किया गया, उस आधार पर इस आवर्त सारणी की परिकल्पना को तैयार किया गया था, इस आवर्त सारणी को तैयार किया गया था। इसीलिए इस आवर्त सारणी को बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसकी आवर्त सारणी कहते हैं, बोहर की आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी में जितने ए वर्ग वाले तत्व थे, ए वर्ग वाले तत्व थे, वो सामान्य तत्व कहलाए। क्या कहलाए? सामान्य तत्व कहलाए। जी बी उपवर्ग वाले थे और 8 समूह वाले थे, 8 समूह वाले तत्व, ये संक्रमण तत्व कहलाए। और परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व और 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा गया। आंतरिक संक्रमण तत्व कहा गया। और फिर से बात करें, जो पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18 18, फिर 32 और 32 की बात करते हैं। इन नंबर्स को मैजिक नंबर की संज्ञा दी। कौन सा नंबर बताएंगे? इन्हें मैजिक नंबर। आपको मैजिक नंबर से क्या पता चलेगा? जब आपको आवर्त सारणी यदि तैयार करनी हो तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक पता है और उस पार्टिकुलर समूह में है, तो अन्य सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक केवल जोड़ जोड़ के निकाल सकोगे। इस नंबर की सहायता से इन मैजिक नंबर को तैयार रखना। कि मैजिक नंबर क्या है? तो पर 7वां आवर्त में तत्वों की अधिकतम जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है? मैजिक नंबर कहलाती है। आप समझ पाएंगे। 4वीं संख्या ये है दीर्घाकार आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं में से। अब कहता है कि सर जी, ये दीर्घाकार जो आवर्त सारणी थी वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई और इसमें कुछ परिवर्तन समय समय पे होते रहे। समय समय पे होने की बात कह रहा हूँ तो 1984 में आईयूपीएसी ने तत्वों की बात, उसमें 100 से ऊपर के जो तत्व थे उनका जो आईयूपीएसी नाम लिखते थे, 100 से लेकर 110 तक की बात होती है उस टाइम।
अब पूरा का पूरा 118 की बात हो रही, उनको सांकेतिक रूप देना शुरू कर दिया। जो आर्टियम अनिलियम की बात करेंगे, 100 से अधिक वाले तत्वों का IPC नाम सिखलाएंगे हम आपको। उनका जो सांकेतिक रूप था उसको भी प्रदान कर दिया और उन्हें आवर्त सारणी में जगह दे दी गई। तो बहुत सारे थे उसमें, कुछ बहुत लोगों का नाम बदलना पड़ा था। तो जैसे रदरफोर्डियम पहले नहीं था, अब उसको रदरफोर्डियम कह दिया गया, वो साइंटिस्ट के नाम पे आ गया। तो बहुत सारे तत्व थे जिनको आप साइंटिस्ट के नाम से ले लिए गए, और जो पहले सांकेतिक रूप में दूसरा प्रदर्शित किया जा रहा था 84 के बाद एकदम करेक्ट जो सभी देशों के लिए मान्य संकेत था तत्वों का, उसे मेंशन कर दिया गया। तो इसमें समय समय पे बहुत परिवर्तन किए गए, और इसी में एक कड़ी आती है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में करने पर आप देखेंगे कि जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा SPDF में, तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में आएगा तो यस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी उपकोष में आएगा तो पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आएगा तो डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ उपकोष में आएगा तो वह एफ ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। और इस आधार पर जो मूल आवर्त सारणी थी, दीर्घाकार आवर्त सारणी थी, इसको 4 खंडों में बांट दिया गया। वो 4 खंड कौन कौन सी हैं? तो पहला हुआ यस ब्लॉक, इसमें आपको फर्स्ट ए और सेकेंड लिखना जाएगा। दूसरा था पी ब्लॉक, इसमें थर्ड ए से लेके 0 तक की बात आएगी, और जो डी ब्लॉक की बात आती है तो डी ब्लॉक में थर्ड बी से शुरुआत करना, सेकेंड बी तक जाओगे। इन्हें एक संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। और सबसे आखिरी में है एफ ब्लॉक। यह ब्लॉक क्या करता है? तो जो आंतरिक संक्रमण तत्व थे ना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को ही क्या किया गया? एफ ब्लॉक के तत्व कहा गया। इन्हें 2 श्रेणी में 4F श्रेणी और 5F श्रेणी में बांटा गया है। उनमें 14 तत्वों को रखा गया है। अब इन्हें आवर्त सारणी के अंदर जगह दे दी गई, लेकिन उस रिप्रेजेंट नहीं कर पाने के कारण उन्हें उस जगह से नीचे निरूपित किया गया है, लेकिन जगह उनकी वहीं पर है। हम आपको अभी आवर्त सारणी का एक पिक्चर दिखलाते हैं, तत्पश्चात उस पर एक एक करके हम ब्लॉक वाइज आपको याद करने के तरीके पढ़ाएंगे, और तरीका एकदम यूनिक होगा। एस ब्लॉक के तत्व कैसे पहचानोगे, पी ब्लॉक के तत्व कैसे पहचानोगे, डी कैसे, एफ कैसे। तो आप केवल परमाणु क्रमांक देख कर बतला दोगे कि किस ब्लॉक का तत्व है, किस समूह का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है। कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, जो इसी पर आधारित होगा, आपके पीरियोडिक टेबल पर ही आधारित होगा। क्वेश्चनाइज इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि बता दो परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व आवर्त सारणी में किस स्थान पर रखा गया है। तो आप तो केवल परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है ये जानते हैं, तो किस में रखा गया है। अब चार्ट तो बनाने नहीं जाएंगे, कैसे बतला देंगे। चार्ट बनाएंगे तो इतना बड़ा बनेगा, अब दिखाते हैं इसमें भी। और इसके बाद उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल याद करने का प्रयास न करिएगा। पीरियोडिक टेबल में तत्वों के अरेंजिंग की बात करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको आ गया, पीरियोडिक टेबल सजाना आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। तो याद नहीं कीजिएगा, समझिएगा। आसानी से आप पीरियोडिक टेबल 5 मिनट में बनाएंगे यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो बात करते हैं हम पीरियोडिक टेबल ही आपको दिखलाते हैं कैसे पीरियोडिक टेबल बनी, और उस पर बात करते रहेंगे। ठीक है। देख रहे होंगे स्टूडेंट आप लोग पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त जो कि किनारे रखे गए हैं। आप देखिए इनकी मैं बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ये आवर्त हैं। और समूहों की बात करें तो देखें आप, ये फर्स्ट ए समूह दिख रहा, पहला
समूह, ए सेकेंड ए समूह दूसरा समूह, थर्ड बी आपका तीसरा समूह, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, एट्थ में तीन खंड है, 8, 9 और 10। फिर फर्स्ट बी, सेकेंड बी, आप देख रहे हैं अरेंजिंग का क्रम ऐसे ही होगा। और देखिए इसमें थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए और ये 0 समूह है, शून्य समूह है। आप 18वां समूह की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए आपका यस ब्लॉक का तत्व है, लिखा है यस ब्लॉक एलिमेंट। फिर देखिए ये पूरा का पूरा थर्ड बी से लेकर सेकेंड बी तक के तत्वों को डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा गया है। फिर आप देखिए यहाँ की बात कर रहे हैं, थर्ड ए से लेकर शून्य समूह के तत्वों को आप पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये आपने सीखा। और ये देखिए आप यहाँ पर जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, इन्हें आप एफ ब्लॉक या इनर आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसमें आप 57 को जिक्र देख रहे होंगे, तो 57 से उठाया गया है। 57 इस जगह पर मेंशन है, यहाँ से नहीं, 58 से आप पढ़ेंगे, 58 से लेकर 71 तक के तत्व। फिर बात करते हैं आप 89 के बाद। 89 कहाँ था? यहाँ था, देखिए पीरियाडिक टेबल के अंदर है यहाँ। और 89 से लेकर 103 तक के तत्व यहीं पर हैं। पूरा का पूरा ये वाला जो सीरीज है ये पूरा यहीं जगह है, लेकिन यहाँ जगह इतना ही, एक कमरा है और 14 लोग हैं। कहाँ से रखे जाएंगे? इनको ले लें तो 15 लोग हो जाएंगे। कहाँ रखे जाएंगे? तो उनको रखने की जगह न होने के कारण उन्हें नीचे प्रदर्शित किया गया है। फिर से आप पूरी की पूरी पीरियाडिक टेबल को अच्छे से देखें और इसी प्रकार बनाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझिएगा। पीरियाडिक टेबल बहुत याद, आप कहो कि सर पीरियाडिक टेबल याद कैसे होगा? तो जैसे कि एक चलता फिरता तरीका देखते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए हम यस ब्लॉक याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए इसकी हम अभी ऐसे भी वीडियो बनाएंगे, ऐसे याद करें। हाइड्रोजन पहला तत्व तो हो गया। लीना का रवि कब से फरार। फिर से ध्यान दें, लीना का रवि कब से फरार। तो आप तत्व का केवल नाम याद हो जाएगा, संकेत तैयार हो जाएगा। ली से लीना, ली से लिथियम हो जाएगा, ना से सोडियम हो जाएगा, का लीना का से पोटेशियम हो जाएगा, कैलियम हो जाएगा, फिर रुबिडियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? फ्रांसियम। याद करने का तरीका क्या हो गया? लीना का रवि कब से फरार। दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा से बेरियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, स्ट्रोंशियम हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा और ये बेरिलियम है और ये बेरियम है। याद करिए, कंफ्यूजन ना हो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। फिर आप आते हैं, ये तो यस ब्लॉक के तत्व हो गए। थर्ड भी याद करने का तरीका, स्काई में ला एसी का मजा। तो स्काई से स्कैंडियम हो जाएगा, वाई से वाइट्रियम हो जाएगा, ले से लेंथेनम हो जाएगा और एक से एसी का मजा से एक्टिनियम हो जाएगा। फिर टीजर हफरफ, पूरा तत्व आपके नाम दिए जा रहे हैं। टीजर हफरफ। फिर आप बनबा त दबा दे। फिर क्रोमऊ सुगे,
मऊ के कौए और सुग्गे की एक ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? क्रो मऊ SG, सुग्गे का SG हमने दिया। फिर 25 नंबर पे आए तो मन लागा टिकरी में भाई, मन टिकरी भाई। फिर आइए 26 नंबर पे, फिर आई रूहानी ओस है, फिर आई रूहानी ओश है। तो एफ से क्या फिर से होगा? आयरन हो जाएगा। RU से आप देख रहे हैं, रुधीनियम हो जाएगा, फिर ऑस्मियम हो जाएगा। इस तरह याद करना है। ये जो बाद में जो रेड दिख रहे होंगे ना, ये रेड वही तत्व हैं जो 100 से ऊपर के तत्व हैं जिनके IUPAC नाम अभी आप पढ़ेंगे। फिर कोरह इरमत, कोरह इरमत। फिर निकिल पढ़ता रहे पिटता रहे और DS खाता रहे। निकिल पढ़ता रहे पिटता रहे, DS खाता रहे। फिर कुत्ता आगे आऊ राजी, कुत्ता आगे आऊ राजी। आपने रोटी दिखाया होगा, आ जाएगा आपके पास। फिर जानू किधर हज को जाओगी तो कहती है सेंटर में, सेंटर में आप मक्का मदीना जाएगी शायद। जानू किधर हज को जाओगी तो कहती है सेंटर में। और देखिए फिर आप पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने के तरीके पे आए। बाल, बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं है। बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं है। तो बाल से आपका बोरान हो जाएगा, एल्युमिनियम हो, गैलियम हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा, हेलियम हो जाएगा और सबसे आखिरी वाला तत्व आप देख ही रहे हैं, निहोनियम हो जाएगा। तो ऐसे आप याद करेंगे, बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं। फिर शशि जैसन पब, फिर शशि जैसन पब। फिर फिलहाल की बात कर रहे हैं तो अभी अपने गाना भी सुना होगा। शशि से आपका कार्बन और सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, फिर टिन हो जाएगा, लेड हो जाएगा और सबसे आखिरी वाला तत्व आप देख रहे हैं फ्लोरोनियम हो जाएगा। फिर आप पांचवा को पढ़ेंगे, इसको हमने आपको अगले भी पिछली वीडियो में पढ़ाया होगा। नरेंद्र प्रसाद, देखिए एन से नरेंद्र प्रसाद आज सुबह भीगे। फिर MC की बात कर रहे हैं। MC जो नीचे वाले तत्व हैं इनके IUPAC हम पढ़ाएंगे, वहाँ पर फिर से बताएंगे। मुख्यतः यहाँ से यहाँ तक याद करिए। नरेंद्र प्रसाद आज सुबह भीगे। फिर उससे टीपो लव, उससे टीपो लव। और फिर देखिए 17वां समूह याद करने के तरीके में। फिर कल बाहर आई आंटी, TS आंटीस हो जाएगा। और हिना नेहा और करीना जेरॉक्स आर्यन ओजी, ठीक है। हिना नेहा और करीना जेरॉक्स आर्यन ओजी। अब आते हैं हम किसमें? यह ब्लॉक के तत्वों को याद करने के तरीके में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी याद हो जाएगा। याद करने के में आ जाते हैं लेंथेनम याद करने के तरीके में। लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों को याद करने का तरीका है साकी पर नादे पैमाना, समझियो ना ज़्यादा तड़पाना, दिखता है दिखता है, अरमान तमन्ना अभी लूट कर ले जाओगे। ले जाओगे हमने तकिया कलाम लगाया। फिर से साकी पर नादे पैमाना, समझियो ना ज़्यादा तड़पाना, दिखता है अरमान तमन्ना अभी लूट कर ले जाओगे। लूट से ल्यूटेनियम आ जाएगा।
फिर आप एक्टिनोइड श्रेणी के तत्वों को याद करने के तरीके पे आइए। एक्टिनोइड श्रेणी के तत्वों को याद करने के तरीके में आएंगे तो देखिए, एक से एक्टिनियम याद हो जाएगा। एक था पाऊ, एक था पाऊनप, पाऊनप, पाऊ आम कम बर्बाद करो, सफ़र इस फार्मासिस्ट से मेडिसिन नो लो से पहले ये LW लिखा जाता था। 1984 की बात कर रहे हैं, 1984 में इसका नाम LR हो गया। पहले LW से प्रदर्शित किया जाता था, ये LW से प्रदर्शित किया जाता था, अब LR से प्रदर्शित किया जाता है। फिर से, एक था पाऊनप, पाऊ आम कम बर्बाद करो, सफ़र इस फार्मासिस्ट से मेडिसिन नो लो। ये है पूरा का पूरा पीरियाडिक टेबल। फिर से पूरी पीरियाडिक टेबल को देखें अच्छे से, और इसमें से जो भी समस्याएं आएंगी आप बाकायदे फ़ोन करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के आवर्त समूह तथा ब्लॉक का निर्धारण करने की क्लास में। धन्यवाद।